भारत रत्न सम्मान के बारे में अध्ययन करेंगे। ऐसे भारत जो है विविधताओं से भरा देश है और अनेक क्षेत्रों में असाधारण प्रतिभाएं जन्म लेती है। इस महान व्यक्तियों के योगदान को सम्मानित करने हेतु भारत सरकार ने कई पुरस्कार दिए। उनमें सबसे ऊंचा और प्रतिष्ठित सम्मान को भारत रत्न सम्मान के नाम से जाना जाता है। यह सम्मान महान व्यक्तियों के प्रति सम्मान और श्रद्धा का प्रतीक होता है, जिसने देश के विकास, संस्कृति, विज्ञान और सम्मान, सेवा या अन्य किसी क्षेत्र में अद्वितीय योगदान के लिए दिया जाता है। भारत रत्न का अर्थ होता है यह सम्मान उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने भारत को गौरवान्वित किया है और अपने कार्यों के माध्यम से समाज पर अपनी अमिट छाप छोड़ी हो। यह पुरस्कार उन भारतीय नागरिकों को बल्कि कुछ विदेशी नागरिकों को भी असाधारण योगदान के लिए दिया जा सकता है। इस सम्मान में किसी भी जाति, धर्म, वर्ग या क्षेत्र की सीमाओं से ऊपर उठकर केवल योग्यता और योगदान के आधार पर ही दिया जाता है। भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना 2 जनवरी 1954 को हुई थी। भारत रत्न देने की स्थापना 2 जनवरी 1954 को की गई और इसके तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह महसूस किया गया कि देश को जिन महान आत्माओं ने दिशा दी है, उनके प्रति राष्ट्र को सम्मान प्रकट करने के लिए इस सर्वोच्च नागरिक सम्मान की शुरुआत हुई। ये कैसे मिलता है? तो यह उन व्यक्तियों के लिए मिलता है, उन व्यक्तियों को दिया जाता है। भारत रत्न भारत सरकार के प्रधानमंत्री की सिफारिश पर और राष्ट्रपति द्वारा यह प्रदान किया जाता है। इस सम्मान में पुरस्कार की नगद राशि नहीं दी जाती है। इस पुरस्कार में किसी भी प्रकार की नगद राशि नहीं दी जाती है। इस सम्मान में केवल एक विशेष ताम्रपत्र और पदक प्रदान किया जाता है, जिस पर भारत रत्न अंकित होता है। यह पदक जो है पीपल के पत्ते के आकार का होता है। यह पदक पीपल के पत्ते के आकार का होता है। ये देखिए आप, ये पदक ठीक इस टाइप का होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसा आप इस चित्र में देख रहे हैं। भारत रत्न ताम्रपत्र का है और यह पदक भारत रत्न अंकित होता है और यह पीपल के पत्ते का आकार का होता है, जिस पर चांदी के रंग से उभरा हुआ सूर्य बना हुआ है। चांदी के रंग से उभरा हुआ सूर्य बना होता है। यह पुरस्कार सबसे पहले किसको दिया गया? यह पुरस्कार भारत के 3 प्रथम व्यक्तियों को दिया गया, जिसमें सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी है, जो भारत के उस समय उपराष्ट्रपति थे और एक महान शिक्षाविद भी थे। दूसरा यह पुरस्कार उसी वर्ष स्वतंत्रता सेनानी और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी को दिया गया और तीसरा यह पुरस्कार 1954 में इन 3 व्यक्तियों को दिया गया, जिसमें सीवी रमन, जिनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका था पहले। तो 1954 में भारत रत्न पाने वाले 3 अन्य व्यक्ति हैं। पहला है सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, दूसरा सी राजगोपालाचारी और तीसरा सीवी रमन। इन तीनों व्यक्तियों को यह पुरस्कार 1954 में दिया गया। इस पुरस्कार के बाद कई ऐसे महानुभाव
जो विज्ञान और राजनीति में उनके अमूल्य सेवा के लिए यह सम्मान दिया गया था। अब तक किन लोगों को यह पुरस्कार मिला है? तो अब तक कुल मिलाकर 53 लोगों को यह भारत रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है, जिसमें लता मंगेशकर को 2001 में प्रसिद्ध स्वर कोकिला इनको कहा जाता है, उनको 2001 में दिया गया। अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में दिया गया था और एपी अब्दुल कलाम को 1997 में दिया गया था, जो मिसाइल मैन के नाम से काफी ख्याति प्राप्त थे। मदर टेरेसा, जिन्होंने मानवता की सेवा के लिए जीवन अर्पित करने वाली महान आत्मा को भारत सरकार ने 1980 में सम्मानित किया। भारत रत्न मरणोपरांत भी दिया जा सकता है, यानी मरने के बाद भी दिया जा सकता है। उन विभूतियों को यह सम्मान मिला है जिनमें कुछ ऐसे प्रमुख व्यक्ति हैं जिनको मरने के बाद दिया गया, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, जिनको 1966 में यह सम्मान से सम्मानित किया गया। दूसरा यह पुरस्कार जयप्रकाश नारायण जी को 1999 में दिया गया। समाजवादी विचारक और इमरजेंसी के विरुद्ध इन्होंने आंदोलन के प्रमुख नायक के रूप में रहे और इनको यह सम्मान 1999 में, जबकि लाल बहादुर शास्त्री को यह पुरस्कार 1966 में और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को 1990 में यह पुरस्कार दिया गया, सामाजिक न्याय के प्रणेता और संविधान निर्माता को। ये तीनों व्यक्तियों को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया। कौन कौन? लाल बहादुर शास्त्री, जयप्रकाश नारायण और भीमराव अम्बेडकर। शास्त्री जी को 1966 में, जयप्रकाश नारायण को 1999 में और भीमराव अम्बेडकर को 1990 में। यह दर्शाता है कि भारत रत्न अपने महान सपूतों को मृत्यु के बाद भी दिया जाता है, यानी उनके कृत्य को भारत सरकार नहीं भूलती है, यानी मरने के बाद भी उनको यह सम्मान भी दिया गया। बिहार के कुछ प्रमुख भारत रत्न पाने वाले विजेता में कुछ भारत रत्न दिए जाने वाले विजेता में डॉक्टर विधान चंद्र राय भारत रत्न पाने वाले पहले बिहारी हैं। उन्हें सन 1961 में भारत रत्न दिया गया। बीसी राय के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यह सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में योगदान के लिए 1961 में दिया गया, यानी 1961 में पहले विधान चंद्र राय को, दूसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया। और बिहार के अन्य नायक जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया, जिसमें जयप्रकाश नारायण, जिनको संपूर्ण क्रांति का अग्रदूत और 1999 में भारत सरकार भारत रत्न दिया गया। चौथा जो है कर्पूरी ठाकुर, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे और इनको 2024 में उन्हें भी मरणोपरांत यह सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अब आइए देखते हैं कि खेल के क्षेत्र में भी भारत रत्न पाने वालों में प्रमुख जो हैं सचिन तेंदुलकर का नाम काफी है, प्रसिद्ध है और 1913 में खेल को भी यह सम्मान दिया जाने लगा, यानी खेल के लिए भारत रत्न 1913 में शुरुआत की गई और महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को 1914 में इस सम्मान से सम्मानित किया गया। क्रिकेट की एक ऊंचाई पर उन्होंने करोड़ों लोगों को, भारतीयों का गर्व का अनुभव कराया, इस नाते उनको यह पुरस्कार दिया गया। भारत रत्न विदेशियों को भी मिल सकता है। भारत रत्न विदेशियों को दिया जाने वाला पुरस्कार, जिसमें नेल्सन मंडेला 1990 को दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति और रंग भेद के विरुद्ध आंदोलन के नेता थे और नेल्सन मंडेला बिल्कुल गांधी जी के नक्शे कदम पर चलते हुए उन्होंने भी वही काम किया जो गांधी जी अपने देश में, इसलिए इनको भारत रत्न से सम्मानित किया। सत्य और अहिंसा का सहारा लिया और देश को आजादी में या उनको आगे बढ़ाने में इनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए यह पुरस्कार नेल्सन मंडेला को दिया गया। अब्दुल गफ्फार खान ये वही व्यक्ति हैं जो पाकिस्तान के रहने वाले और अविभाजित भारत के पूर्व ये खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान ये पूरा नाम था और इन्होंने 1937 में लाल कुर्ती नामक संगठन बनाया था और एक गांधी जी के प्रमुख व्यक्तियों में से एक थे और इनका मानना था
ये गांधी विचारधारा से काफी प्रभावित है, गांधी के नीतियों पर ही चलते थे और एक गांधी जी के पाकिस्तान बंटवारे से काफी नाराज थे और यही कारण है कि इनको सीमांत गांधी के नाम के से जाना जाता है और इनकी मृत्यु 1987 में हुई और इनको यह पुरस्कार 1987 में ही दिया गया था। इस पुरस्कार को देने के बाद कुछ विवाद भी सामने आए, जिसमें 1942 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर भारत रत्न देने की घोषणा की गई, लेकिन उनकी मृत्यु पे विवाद होने के कारण इसे वापस ले लिया गया। इस बार ऐसे नामों को लेकर भी सवाल उठे हैं जिनके 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 चयन को राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा गया। हालांकि ऐसे विवाद सम्मान की गरिमा को कम नहीं करते हैं और इस तरह से हम देखते हैं कि भारत रत्न पुरस्कार आज भी भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और इसको लेकर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। जो भी व्यक्ति को दिया गया है वे काफी अपने क्षेत्र के महान हस्ती रहे और उनको यह पुरस्कार उनके योगदान को आज भी स्मरण करता है, नमन करता है। ऐसे भी आगे उनको पुरस्कार ऐसे व्यक्तियों को दिया जाए जो देश के सम्मान और गौरव को आगे बढ़ाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।